रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। आस्था का प्रतीक यही, मन को शांति मिले यही, निराशा में आशा मिले यही, जगमाता और पिता मिले यही। मंदिर धरोहर भारत की, मंदिर धरोहर भारत की। मंदिरों से हम सभी भक्तों की आस्था जुड़ी होती है और इन्हीं मंदिरों से जुड़ा हुआ होता है एक इतिहास, एक कथा। इन्हीं मंदिरों से जुड़े हुए इतिहास और कथा को हम जानेंगे इस पॉडकास्ट सीरीज पर, जिसका नाम है मंदिर धरोहर भारत की। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस चैत्र मास की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। अयोध्या, यही वो पावन नगरी थी जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। मंदिर धरोहर भारत की इस पॉडकास्ट सीरीज में आज हम बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर की। अयोध्या पहले कैलाश जनपद की राजधानी हुआ करती थी। महर्षि वाल्मीकि के लिखे रामायण बालकांड में एक उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। महर्षि वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य एवं समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहां चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे व आम के बाग भी थे। चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। ये महापुरी 12 योजन यानी 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर, लंबी और चौड़ी सड़कें थी। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। भगवान श्री राम जब तक अयोध्या में थे, यहां हमेशा खुशहाली ही छाई हुई थी। यहां सब कुछ अच्छा था। मान्यता है कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल तब भी वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहद्दल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहद्दल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर भगवान श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। भगवान श्री राम मंदिर के संदर्भ में यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पहले उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अखेट करते हुए अयोध्या पहुंच गए। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कारिक आभास हुआ व दिखाई देने लगा। तब उन्होंने इसकी खोज आरंभ की और वहां पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह भगवान श्री राम की भूमि अवध है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहां एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने भगवान श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। महाराजा विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक
अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। अयोध्या के विषय में कहते हैं कि चीनी भिक्षु फा हियान ने यहां देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहां पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन त्सांग आया था। उसके अनुसार यहां 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहां हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर था जहां रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशिष्ट शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया, किंतु पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुर कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर के 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन का हिस्सा रहा है। राम मंदिर के लिए नया डिजाइन मूल डिजाइन से कुछ बदलावों के साथ 2020 में सोमपुर वासियों द्वारा तैयार किया गया था। यह मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं, जो आर्किटेक्ट भी है। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागरा शैली की वास्तुकला के बाद बनाया है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। इस मंदिर के विषय में यदि बात करें तो इस मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष होगा, एक रामकथा कुंज, एक वैदिक पाठशाला, एक संत निवास, एक यति निवास, संग्रहालय और अन्य सुविधाओं जैसे एक कैफेटेरिया। एक बार पूरा होने के बाद इस मंदिर का परिसर दुनिया का 3रा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। कर्नाटक के जाने माने मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में निर्मित भव्य राम मंदिर में लगाई गई है। कर्नाटक के मूर्तिकार योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई मूर्ति को 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अंतिम रूप में लगाया गया है और इस मंदिर को लेकर भक्तों में हर्षोल्लास है, क्योंकि इस मंदिर का 500 साल बाद पुनः निर्माण हुआ है और इस लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर विराजेंगे। अयोध्या के प्राचीन सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि यह वही जगह है जिसे भगवान श्री राम ने लंका से लौटने के उपरांत अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दी थी और इस मंदिर की स्थापना करीब 300 साल पूर्व स्वामी अभय राम जी ने की थी। इस मंदिर के विषय में ऐसी मान्यता है कि अयोध्या में आने से पहले हनुमानगढ़ी में विराजित हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को रहने के लिए जगह दी थी, तब उन्होंने कहा था, अयोध्या में आने पर भक्त सर्वप्रथम भगवान हनुमान जी के दर्शन करें। अयोध्या में हो रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भगवान श्री राम का जलाभिषेक होगा, जिसमें 156 देशों के पवित्र जल से रामलला का अभिषेक किया जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है, मुगल शासक बाबर की जन्मभूमि उज्बेकिस्तान से भी जलाभिषेक के लिए जल आया है। सूत्रों के मुताबिक दुबई चीन के साथ साथ महाद्वीप अंटार्कटिका के अलावा पाकिस्तान से भी रामलला के अभिषेक के लिए जल लाया गया है। अयोध्या में राम मंदिर गर्भगृह में भगवान राम और माता सीता यानी जानकी की मूर्ति स्थापित की जाएगी और इस मूर्ति को शालीग्राम पत्थर से बनाया जाएगा और यह पत्थर नेपाल से अयोध्या लाया जा रहा है। नेपाल की गंडकी नदी से 2 बड़ी और विशाल शालीग्राम शिलाओं को निकाला गया है। इसका वजन 26 और 14 टन बताया जा रहा है। गुजरात के बड़ोदरा से
3610 किलो वजन की 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पहुंचाई जा रही है। अगरबत्ती को तैयार करने में लगभग 6 महीने का समय लगा है। अगरबत्ती में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के साथ साथ गाय का गोबर और गाय के दूध से बनी घी भी लगाया गया है। अगरबत्ती लगभग 1.5 महीने तक चलेगी और 50 किलोमीटर के क्षेत्र में अपनी खुशबू फैलाएगी। इस अगरबत्ती की चौड़ाई करीब 3.5 फुट है। हम भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें और उन्हें सदैव स्वस्थ रखें, खुश रखें। तो ये थी अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई कुछ बातें। आप सुन रहे थे मंदिर धरोहर भारत की, ओनली ऑन रेडियो सिटी। आस्था